हेलो, वो रियाजी शिफ्ट क्लास की है, मास्क नंबर 6/3। नहीं 6/4 है यार, इधर 3 लिखा हुआ है, इधर 4 लिखा हुआ है। ऐड द फॉलोइंग टर्म्स, इन टर्म्स को हमने जमा करना है। कितनी टर्म्स दी हुई हैं बबलू, कितनी टर्म्स दी हुई हैं? 1 2 3 4 5। कितनी टर्म्स हैं? 5। इन 5 टर्म्स को क्या करना है हमने? सम करना है, ऐड करना है। ये देखें, तो पहली टर्म क्या है हमारे पास? दूसरी, तीसरी, x चौथी, x पांचवी। x तो कुल कितने एक्स हो गए? 5। ये काम हमने करना है जी, आसान है। यस। अब देखें जी, किसकी बारी है जी? कोई किसकी बारी है जी? थोड़ा बड़ा कर लेते हैं जी। देखें जी, किसकी बारी है? 3p है। p कितनी बार है? सारी टर्म्स को ना हमने जमा करना है। हाँ जी। ये कॉमा डालना था यहाँ पे। कितनी बार है p? 3p है। फिर 3p, फिर 4q, फिर 8p, फिर 9q। तो एक जैसे कितने हैं? 3p और 8p कितने हो गए? और 3 और 8 कितने होते हैं? 11। 3 और 11 11p। और q कितने हैं? 4 और 9। तो p कितने हो गए? p कितने हो गए? और q कितने हो गए? इसके बाद देखिए हमारे पास जो है पार्ट नंबर 3 देखें। इसके बाद देखिए हमारे पास है 4a प्लस 5a प्लस 6a। कितने ए हैं आपके पास? 4 5 9, 9 और 6 15 ए हैं आपके पास। फिर इसके बाद देखें आपके पास एक्स वाई वाली कितनी टर्म में है? पहले है जी 4xy, फिर है जी 23xy, फिर है जी 3xy। तो 4 और 3 7, 7 और 23, ये है जी 13 नहीं होता बेटा, 30xy। कितना है जी? 30xy। फिर इसके बाद देखिए निचली टर्म्स के अंदर ही लाइक टर्म्स हैं, तो हम सम अप कर देते हैं। फिर जो अनलाइक टर्में होती हैं वैसे लिखनी पड़ती हैं। इसमें 98 PQ है, फिर 2QR है, फिर 23 RS है। तो सारी टर्म्स डिफरेंट हैं, एक जैसी कोई नहीं है। अनलाइक टर्म्स हैं, इनको हम वैसे का वैसे लिख देंगे। फिर इसके बाद देखें जो हमारे पास इसका पार्ट नंबर 6 है, उसमें हम लिखेंगे XY प्लस 14 YX या XY एक बात है, प्लस 3PQ प्लस 3PQ प्लस 54। तो इसमें लाइक टर्म्स हैं ये दो और ये दो, ये लाइक टर्म्स हैं। तो 14 और 3 हो गया 17। XY या YX एक जैसी चीज़ें हैं। 3 और 3 6PQ और प्लस 54। एक पार्ट हमारे पास रह गया जी, इसको कर लेते हैं। यहाँ पर है जी ये पार्ट। इस पार्ट में देखें, आपने पहले तो इनको सम के तौर पर लिखना है। ये सब वैल्यूज को हमने सम के तौर पर लिखना है और फिर एक जैसी वैल्यूज को हमने सम अप करना है। तो देखें क्या है ये एक्स वाली टर्म्स 8 5, 8 और 5 कितना हो गया? 13x, 2y 6y कितना हो गया? 8, 8 और 2 10, 10y। बाकी क्या रह गया? 3z और 9z कितना हो गया? 12z।
तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। इस क्वेश्चन के अंदर देखिए हमारे पास है ऐड द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब हमारे पास दो दो कीमतें गिवन है, उनको हमने ऐड करना है। 3p + 4q, जब दूसरी क्वांटिटी लिखेंगे तो p के नीचे p आएगा लाइक टर्म्स की वजह से, और q के नीचे q आएगा। अब आप इसको सम अप कर लें, ये भी प्लस के 3p प्लस के 8p, तो एक 3 रुपये पहले आपके पास, 8 रुपये और, टोटल कितने हो गए? 11 रुपये आपके पास। आपके पास 4 रुपये हैं, 3 रुपये कर्जा दे दिया तो आपके पास 1 रुपया बच गया। 1 लिखें आपकी मर्जी, ना लिखें आपकी मर्जी। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास है जी पार्ट नंबर 2। उसमें देखें पार्ट नंबर 2 के अंदर 5/7a + 2/3b, दूसरी वैल्यू आपके पास है 1/7a - 1/3b। हमने a के नीचे a रखा, b के नीचे, इनको सम अप करें। सम इनके कोफिशिएंट होते हैं, a तो वैसे आएगा, सम हम किसको करेंगे? 5/7 और 1/, इसी तरह से 2/3, सम होगा 1/3 में, और साथ में b लग जाएगा। अब आप खुद देखें कि इनको सम करते हुए जिस चीज़ का हमने ख़ास ख्याल करना है वो ये है कि इसके एलसीएम एक जैसा है। ये देखें 7 आ जाएगा, यहाँ पर 5 और 1 आ जाएगा, साथ में a लिख लेंगे। इसका भी एलसीएम एक जैसा है, ऊपर वाली वैल्यू वैसे आ जाएंगी। अब ये 5 और 1 6/7 है, 2 और 1 3/3b। बाद में हम क्या करेंगे? बाद में हम करेंगे ये कि ये तो 6/7 है, वैसे लिखेंगे, 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, तो नफ़ी 1b अकेला b, ये हमारा इसका रिज़ल्ट होगा। यहाँ पर देखिए हमारे पास 3 क्वांटिटीज़ आप आ गई हैं। एक हमारे पास है जी 5xy + 9yz। ये वैल्यू लिखने के बाद हम देखेंगे कि जो दूसरी 2 क्वांटिटीज़ हैं उनमें से लाइक टर्म्स वो कौन सी है। ये जो yz है, इससे तो मैं yz के नीचे लिख दूंगा, लेकिन मेरे पास जो xz है वो तो इधर है नहीं, तो उसको मैं आगे लिखूंगा क्योंकि वो तो उसमें है नहीं ना। हम लाइक टर्म्स को लाइक के साथ लिखेंगे। अब तीसरे नंबर पे जाएं तो 9xy है, इसको आप xy के नीचे लिखेंगे तीसरी लाइन के अंदर। फिर जो हमारे पास है 4yz, तो वो यहाँ पर आ जाएगा 4yz। अब इनको इकट्ठा करेंगे, जमा के 5 जमा के 9 जमा के 14xy, 9 और 4 13, 13 में से 2 जाएं तो देखें जमा वालों को जमा कर लें, ये आपके पैसे हैं। 9 और 4 13, 13 में से कर्जा देना है 2 रुपये, 13 में से कर्जा गया तो क्या बचा? 11, और xz भी आपका वैसे का वैसे आ जाएगा। पार्ट नंबर 4 के अंदर देखें हमारे पास फिर 3 वैल्यूज़ हैं, 1 कॉमे के बाद 2, फिर कॉमे के बाद 3। हम पहली वैल्यू तो आंखें बंद करके लिख लेते होते हैं, दूसरी या तीसरी वैल्यू लिखने के लिए फिर हम आंखें खुली रखनी पड़ती हैं। x की वैल्यू x के नीचे, y की वैल्यू y के नीचे, और z की वैल्यू z के नीचे। अब लास्ट टर्म में सारे x भी एक बार है, y भी एक बार है, z भी एक बार है, सब में है भी प्लस। अब हम सारी वैल्यूज़ को लिख चुके हैं। जिसका कोफिशिएंट नहीं होता उसका याद रखें कि हमारे पास 1 होता है, जिसका कोफिशिएंट नहीं होता उसका 1 होता है। तो यहाँ पर आप देखें 31 और 6, 37 और 1, 38 या 38, ये भी सारे जमा गए हैं। 3 7 10 और 1 11y, ये 2 नफ़ी के हैं। देखिए माइनस के 4, माइनस के 5, माइनस के 9 और जमा का 1, माइनस के 8, तो हम लिखेंगे -8z। ये हमारा सोल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें वो कहता है सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस।
तो चूंकि फराम के बाद वाली जो वैल्यू होगी उसको ऊपर लिखेंगे हम। फराम का मतलब है हमने रकम इसी में से उठानी है। ये हमारी कुल जमा पूंजी है फराम, जिसमें से हम हर वक्त फराम करते रहते हैं, कभी खाने के लिए, कभी पीने के लिए, कभी कोई सैर व तफरी के लिए, जो भी पैसे लेते हैं फराम करते हैं हम। तो जो हमारे पास है वो फराम के बाद वाले होते हैं, और जो हमने सब्ट्रैक्ट करने होते हैं वो फराम से पहले वाले होते हैं। ये हम लिखेंगे 3A + 2B। अब चूँकि हमने सब्ट्रैक्शन लेनी है तो वैल्यूज़ को साइन चेंज करेंगे, फिर हम इन साइंस को अब नहीं देखेंगे। किसको? ये वाला और ये वाला। अब इनका ये वाला साइन ये जमा में है, ये नफ़ी में है। हमारे पास 15 रुपये हैं, 3 रुपये हम खा जाएं तो बाकी कितने बच जाएंगे? 12। अच्छा, हमारे पास 25 हैं, 2 रुपये खा जाएं तो हम 3। कितने कंजूस हैं, हम 25 में से सिर्फ 2 रुपये खा रहे हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो है वैल्यू, इसको भी हमने सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, तो जिससे सब्ट्रैक्ट करना है वो आपके पास है 48xy - 4z, और जिससे आपने सब्ट्रैक्ट करना है उसमें 35xy + 3z। तो जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसके साइन चेंज करेंगे। 48 रुपीज़ है हमारे पास, और 35 हम इसका खा लें, चीज़ ले लें। 8 में से 5 गया तो 3, 4 में से 1 3 गया तो ये 13xy प्लस का। अब 4 रुपये आपका पहले कर्जा, 3 रुपये आपका और कर्जा। कर्जा कितना हो गया? क्वेश्चन ये है कि सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, तो फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू को ऊपर लिखना है। दूसरे में देखिए हमारे पास 16x है तो x के नीचे आएगा, प्लस का 2y है तो y के नीचे, माइनस के 3z हैं तो इसके नीचे। क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज करेंगे। जिसका प्लस है उसे माइनस बदल देंगे, जो माइनस है उसे प्लस बदल देंगे। 25 में से 16 जाए तो क्या होगा? अब ये साइन ही देखने हमने। 25 में से 16 जाए तो आपका 9 बचेगा। नफ़ी के 3 पहले हैं, नफ़ी के 2 और आ जाएँ तो नफ़ी के 5 वाई, जमा का 1, जमा के 3, जमा के 4 जी। यहाँ पर देखिए हमारे पास जो फ्राम के बाद वाली वैल्यू उसे ऊपर लिखा है, जो फ्राम से पहले वाली वैल्यू है उसे उसके नीचे लिखेंगे। यानी 27L जमा 3M - 4N, साइन चेंज कर देंगे। ये आपके माइनस के आ जाएंगे जी। चूँकि देखें दोनों जो हैं वो आपके पास सेम साइन है। जब साइन एक जैसे तो जमा करते हैं और साइन वही लगता है। 22 रुपये पहले कर्जा, 27 और तो कर्जा हो गया जी 49 रुपये। 14 रुपये हमारे पास है, 3 हमने खा लिए तो बाकी 4 और 4 कितना हो गया? इस क्वेश्चन में वो कहता है कि इसको सॉल्व करें। सॉल्व करने का मतलब होता है कि ये दो जो दरम्यान में ऑपरेशन है, प्लस है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, जो भी है उसके ज़रिए आपने करना है। तो पहले तो इसकी ब्रैकेटें ख़त्म करें आप। बाहर प्लस हो तो अंदर ब्रैकेट वैसे की वैसे खुल जाती है। फिर बाहर माइनस हो तो अंदर इसके साइन जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। आप ज़रा गौर करें, लाइक टर्म्स को देखें। 4x - 5x, 4y 5y - 4y, ये y वाली हैं, ये x वाली हैं। अब z वाली कौन सी हैं? -4z -8z, ये z वाली हैं। आप देखें जो आपके रिजल्ट बन रहे हैं वो कौन कौन से हैं? 5 और ये देखिए नफ़ी के 5 है, जमा के 4, नफ़ी का x, नफ़ी के 4 से जमा वाले कट गए, बाकी 5 y, नफ़ी के 4, नफ़ी के 8, नफ़ी के 12z। इस पार्ट को भी हमने सॉल्व करना है। 7xy 3yz 8xy 6yz, बाहर नफ़ी है तो 9xy - 3yz - 2। अब xy वाली 3 7 और 7 में से 7 और 8 15, 15 में से 9 जाएं तो कितने बचेंगे? 6। ये 6xy, yz
माइनस के 3yz और माइनस के 3yz कितने हो गए। आप यूँ करें ना, इससे एक आर कैंसिल करें, बाकी जो आपका बच गया ये -6yz। अब ये आपके पास है 8xy, इस तरह की कोई टर्म और नहीं है, ये है। तो माइनस के, ये हमने गलत कर लिया, xy को उसके अंदर ऐड कर दिए। 7 और 3 10xy था, 10xy। चले देखते हैं जी, ये -6yz है और -3yz, तो माइनस के और -2 ऐसे का वैसे लिख देंगे। अब देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म है ये भी इंतहाई आसान है। 4m + 5m - 2, बाहर नफ़ी है, साइन चेंज करें जी। अब देखिए इसमें 4m में से 3 निकलेगा, 5m में से भी ये प्लस का 5m है, तो ये तो सारी एक जैसी वैल्यूज़ हैं। -2n है, -2 है, 4 और 5 9, 9 में से 3 गया तो 6m -2n -2, ये रिज़ल्ट। उसके बाद हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन का, जिसमें 13p है, बाहर प्लस होता है तो वैसे लिख दें, बाहर माइनस है तो साइन चेंज करें जी। 13p और p की कोई वैल्यू नहीं है, 13p आ जाएगा। 2q 6 जाए तो 4q आ जाएगा, 2r की भी कोई वैल्यू नहीं है, यानी 2r और 5r 7r, तो ये रिजल्ट जी। देखिए ये वर्ड प्रॉब्लम है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो किंजा महक राबिया हैव p 2q 3r बुक्स रेस्पेक्टिवली, हाउ मैनी बुक्स हैव दे टुगेदर। हमने p लिखना है, प्लस 2q लिखना है और 3r लिखना है, इतनी बुक्स हैं जी उसके पास। उसके बाद हमारे पास है जी पार्ट नंबर 6। इसके अंदर देखिए वो कहता है इसका पेरीमीटर ट्राइंगल का मालूम करें। पेरीमीटर का मतलब होता है तमाम साइडों का सम। ये अगर x+4 है तो ये भी आपके पास x+4 होगी, जितनी ये है उतनी 3x + 4y + 4z होगी। यानी यूँ आप समझ लें कि 2 बार ये वाली साइड है, ये वाली, और 2 बार आपकी ये वाली साइड है, 3x + 4y + 4z। तो इसे भी 2 से ज़रब दे दें तो 2x = 8 हो जाएगी, इसे भी 2 से ज़रब दे दें, 6x = 8y = 8z। अब x वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा करें, ये आपका 2x और 6x कितना हो गया जी, 8x, 8y, फिर 8z + 8, ये सारे के सारे 8 आ गए जी। क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ लें, आसान है। इफ़ द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल, किसी ट्राइंगल का पेरीमीटर, वो कहते हैं कि ये है, ये 4 साइडों का सम इसके इक्वल है, 3 साइडों का, एंड द लेंथ ऑफ इट्स 2 साइड्स, इसकी एक साइड इतनी है, दूसरी इतनी है, तीसरी साइड को कहते हैं फाइंड आउट करें। तो देखें जो आपके पास है जी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, वो हमने लिख लिया है कि किसके इक्वल है, ताकि आपका वक्त कम लगे और काम जल्दी बन जाए। तो यहाँ पर देखें पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इसके इक्वल है, उसकी फर्स्ट साइड ये है, सेकंड साइड ये है, तो थर्ड साइड हमने मालूम करनी है। पेरीमीटर का ये है कि फर्स्ट साइड प्लस सेकंड प्लस थर्ड, ये पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल के बराबर रख लिया हमने। ये फर्स्ट साइड की वैल्यू, ये सेकंड साइड की, दोनों को जमा करें तो x और x कितना बन गया जी, 2x। y में से 2y जाए तो नफ़ी का y, z और 3z 4z प्लस थर्ड साइड, दिस इज इक्वल टू 5x 6y + 8z। तो देखें ये थर्ड साइड है वो किसके इक्वल आएगी, ये इसमें से इसको जाके सब्ट्रैक्ट करेगी, 5x 6y + 8z, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे इस वैल्यू को, 2x - y + 4z को। तो देखें जी ये आपके पास 5x 6y 8z, ये आपका हो गया जी नफ़ी का 2x माइनस का y और माइनस का 4z। करें जी सब्ट्रैक्ट, 3x 2y + 4z, ये आपकी है जी थर्ड साइड। ओके जी।